अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.9 पेज नंबर 323। ठीक है गर्ल्स, इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट करने वाला रह गया था। लास्ट क्वेश्चन में से हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ईच ऑफ द गिवन कॉनिक्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, जबकि हमारे पास इक्वेशन गिवन है और साथ पॉइंट भी गिवन है एट y इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है बच्चों, तो इसकी पहले शॉर्ट स्टोरी बताते हैं आपको कि हमने यहाँ पे करना क्या है। फिर जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट गिवन है हमने उसको इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद हमारे पास x और y के कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद हम गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद हम dy ओवर dx की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। गर्ल्स, पॉइंट हमने x के निकाले होंगे और y के, उन पॉइंट्स को हम बारी बारी dy ओवर dx में पुट कर देंगे। जो पॉइंट्स आएंगे हमारे पास नए, वो हमारे पास स्लोप्स होंगी जिन्हें हम नाम देंगे m1 और m2 का। इसके बाद हम इन्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर देंगे। बच्चों, उसके लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो जो पॉइंट्स हमने निकाले होंगे हम उन पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जो आंसर हमारे पास आएगा बच्चों वो होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो चलिए बच्चों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का है पार्ट नंबर 2। x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये किस पॉइंट पे है? एट y इज इक्वल टू -1। तो गर्ल्स, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले ये जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है हम इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सिंपलीफाई जब करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जहां जहां y मौजूद है वहां हम -1 पुट करेंगे। तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस 5x, y की जगह बच्चों आएगा -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने बच्चों सबसे पहले इक्वेशन में जहां जहां y था वहां -1 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 5x -1 का बच्चों जब हम स्क्वायर लेते हैं हमारे पास आंसर 1 आता है। कैसे बच्चों? क्योंकि
हमारे पास जब इवन पावर होती है तो इवन पावर का जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें वो आंसर पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि अंदर माइनस हो और बाहर इवन पावर हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, यह आएगा -4 + 4 = 0। अब यहां से -4 + 4 कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आएगा x² - 5x = 0। क्लियर है बच्चों? यहां से बच्चों x कॉमन आ रहा है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x को कॉमन लेंगे तो आएगा x - 5 = 0। अब देखो बच्चों, ये वैल्यू भी इक्वल होगी 0 के और ये वैल्यू भी इक्वल होगी 0 के, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे x = 0 and x - 5 = 0। यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, यानी कि बच्चों y की एक वैल्यू के लिए हमें x की 2 वैल्यूज मिली है। तो हम जब स्लोप फाइंड करेंगे बच्चों तो स्लोप हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए फाइंड करेंगे। इसी तरह जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे तो वो भी हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए ही फाइंड करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब हम लिखते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स क्या आएंगे, हम लिखेंगे 0 - 1, therefore 0 - 1, 5 and -1 are required points। क्लियर है बच्चों? हम कह रहे हैं कि वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। अब जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ये वाली, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या लिख देते इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। यह आएगा पावर नीचे पावर में से एक कम बेस का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, यहां से 5 बाहर निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि x और y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव बना है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। नेक्स्ट यहां पे कुछ पावर लगेगा, यह आएगा पावर नीचे पावर में से एक कम बेस का डेरिवेटिव। इसी तरह लास्ट में जब हम 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 0 = 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, 0। यहां से लिख लेते हैं मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2x + 5x dy/dx प्लस 5y - 8 dy/dx = 0। क्लियर है बच्चों? यहां से dy/dx कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकालते हैं। यह आएगा dy/dx into 5x - 8y = -2x and -5y। क्लियर है बच्चों? dy और dx को हमने इस तरह निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, 5x - 8y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो dy और dx आपके पास आ जाएगा -2x - 5y डिवाइडेड बाय 5x - 8y। क्लियर है बच्चों?
अब जो हमने पॉइंट्स निकाले थे हम उसको बारी बारी हम करेंगे और फाइंड करेंगे। क्लियर है बच्चों? एट 0 एंड -1 डिवाइड dx हमारे पास क्या होगा? x की जगह वैल्यू आएगी 0, y की जगह वैल्यू आएगी -1, तो याद रखिएगा -2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0 -8 इंटू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 5/8। ये होगी हमारे पास फर्स्ट स्लोप। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट 2 है, हमने अभी सिर्फ एक पॉइंट के लिए बात की। दूसरे पॉइंट के लिए बात करते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5 -1, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा? -5/33। ये है हमारी स्लोप 2। अब हम इन्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 एंड -1 x। फॉर्मूला क्या था? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यही है ना जो फॉर्मूला। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं 0 और 1, ये x1 और y1 पे काम करेंगे, जबकि हमने 0 और -1 की स्लोप पीछे निकाली है m1, उसको हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ऐसे y1 की जगह क्या आएगा? -1 माइनस से माइनस मिलके क्या हो जाएगी? प्लस। स्लोप हमने निकाली थी 5/8। x एज इट इज x1 की जगह क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 5/8x इज इक्वल टू 5y + 1। ऐसे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8y + 8 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। लास्ट में अरेंज करते हैं तो आएगा 5x - 8y - 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट आंसर होगा। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ 5 - 1 ऐसे ही बच्चों, और स्लोप हमारे पास क्या है? -5/33। सिर्फ नीचे से थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सारा सेम। इसकी जगह आएगा +1 और इस x1 की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 33y + 33। यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करते हैं -5x + 25। इसको इन दोनों से और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा 5x + 33y + 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, हमने दोनों पॉइंट्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ली है। क्लियर है बच्चों? तो यहां हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एज इट इज है सेम। आप उसके लिए भी इसी प्रोसेस से काम करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट्स गिवन होगा उसे इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यूज को निकाल लेना। उनको निकालने के बाद इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना और जो पॉइंट्स आए होंगे उनको बारी बारी उस डेरिवेटिव में पुट करके स्लोप का नाम दे देना। ठीक है बच्चों? इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। इसके थ्रू सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा।
ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।